वेलकम टू सक्सेस पॉइंट जयपुर। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है कि महात्मा गांधी से संबंधित जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को 50 क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूं। इंपॉर्टेंट हैं महात्मा गांधी जी से कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जितनी भी डेट वगैरह हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का जन्म कब हुआ। तो गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। आपको याद रखना है गांधी जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। आंसर होगा आपका 1893 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया। तो आंसर होगा आपका जो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में पहली बार क्या किया, सत्याग्रह। और याद रखना आपको कब किया गया, ये किया गया था 1906 में पहली बार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी को पहली कारावास कब हुआ था। तो गांधी जी को जो पहला कारावास हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908 में हुआ। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि गांधी जी को पहली बार जो कब कारावास हुआ। आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908 में पहली बार कारावास हुआ। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी अपमानित किया और अपदस्थ किया गया था। किस रेलवे स्टेशन पर। तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में पीटरमेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को पहली बार अपमानित किया गया। काले गोरों में भेद बताया गया, इस पर भेदभाव किया गया गांधी जी के ऊपर। इसलिए कौन सा रेलवे स्टेशन था, वो था दक्षिण अफ्रीका में पीटरमेरिट्सबर्ग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया था। यह किया था 1910 में। याद रखना टॉल्स्टॉय फॉर्म। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहां शुरू कर दिया था। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहां शुरू कर दिया था। तो ये आंसर आपका होगा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। क्योंकि गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू कर, जो एक स्वतंत्रता की जो भावना जो जागी थी वो बचपन से थी। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जब वो बैरिस्टर लॉ पढ़ने के लिए गए थे तब उनमें जो वहां भी वो उन्होंने उन गोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बाद में भारत आए और भारत में बैरिस्टर करके भारत आए और फिर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी अहिंसा की। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम है। इसका नाम है इंडियन ओपिनियन। 1904 में शुरू की गई। याद रखना इंडियन ओपिनियन। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो आंसर होगा 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किस कारण कि गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसके 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आप देखोगे तो इसके 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था। तो प्रथम सत्याग्रह हुआ था 1917 में चंपारण में। इंडिगो जो श्रमिकों के अधिकार के लिए जो किया गया 1917 में चंपारण में प्रथम सत्याग्रह। याद रखना इंडिया की बात कर रहा हूं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि गांधी की पहली अनशन भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहां हुआ था। दूसरा सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद में। कहां हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि किस कारण गांधी जी ने केसरे हिंद की पदवी छोड़ दी। तो वो जलियांवाला बाग जो नरसंहार 1919 में हुआ जब पंजाब के 2 नेताओं को जो जनरल डायर ने और वहां की जो जिस समय पदाधिकारी थे, गवर्नर थे, उन्होंने उनको क्या किया कि नजरबंद कर दिया और उनको नजरबंद किया तब और गांधी जी को जेल भेज दिया गया था। उसी कारण से फिर क्या हुआ कि वहां पर जो जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई और वहां पर जनरल डायर ने 1919 में क्या किया, उन पर गोलियां चलवा दी। तो ये जलियांवाला बाग के कारण केसरी हिंद पदवी जो है उन्होंने छोड़ दी। और कई जो ऐसे राजनेता थे, ऐसे जो नेता थे, उन्होंने भी अपनी पदवियां छोड़ दी और जो बच्चों ने जो है वो स्कूलें छोड़ दी, कॉलेजें छोड़ दी। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखो, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया? तो ये किया था महात्मा गांधी जी ने। ये जो पत्रिकाएं थी जिनके माध्यम से खबर जो है वो पहुंचाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं, अखबार पत्र आप मान सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो यह आपको पता होना चाहिए। ऐसा अधिवेशन 1924 में बेलगाम, याद रखना, बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो एकमात्र गांधी जी ने ही की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया? तो आपको पता होगा, अखिल भारतीय हरिजन जो समाज है वो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? ये भी पूछा जा चुका है, वृद्धा आश्रम। जब आपकी यदि ज्योग्राफी किस साइड से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है या मैप में भी आपको पूछ लिया जाता है वृद्धा आश्रम कहाँ है, तो वृद्धा आश्रम जो है वो है महाराष्ट्र में। याद रखना, वृद्धा आश्रम है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साप्ताहिक जो हरिजन कब शुरू किया था? देखो, एक पत्रिका उन्होंने निकाली थी हरिजन, वो कब शुरू की थी? वो की थी 1933 में। कब शुरू की थी? 1933 में। अगला क्वेश्चन जो बनता है वो है कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? किसकी उपाधि दी? उन्होंने कहा देशभक्त। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है 19वां क्वेश्चन कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो अर्धनग्न फकीर जब एक मीटिंग में गए थे इंग्लैंड गांधी जी, तब उन्हें कहा था, एक अंग्रेज थे विंस्टन चर्चिल, तो उन्होंने अर्धनग्न फकीर कहा, क्योंकि जो गांधी जी एक धोती पहनते थे और तन पर जो है एक धोती, सिर्फ एक धोती ही पहना करते थे, इसलिए उन्होंने जो अर्धनग्न फकीर कहा। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। ये क्वेश्चन हाई लेवल का है और कई बार जो है ये पूछा भी जा चुका है, तो इसको जो आप है एक बार और देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका, टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? तो याद रखना, महात्मा गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव का जो नाम है वो दिया। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी को कहा जो है टैगोर ने उपाधि दी थी गांधी जी को महात्मा की। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है? तो आपको भी पता होगा, गांधी जी का राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। आपने जो यदि गर्म दल और नरम दल पढ़ा होगा तो वहां पर आते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका, दोनों दलों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है गोपाल कृष्ण गोखले की, तो वो आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर जो पूरी डिटेल इनकी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो गांधी जी का यदि आध्यात्मिक गुरु की बात करें, आध्यात्मिक गुरु हैं लियो टॉल्स्टॉय। कौन है? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु हैं लियो टॉल्स्टॉय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां है, गांधी जी की हत्या कब हुई? तो गांधी जी की हत्या आपको पता ही है कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी को गोली मार दी गई और उनकी हत्या वहीं हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? ये पोस्ट डेटेड चेक ये कहा है क्रिप्स मिशन को, जो 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक ये कहा था, और इसका रीजन भी मैं लास्ट में बता दूंगा कि इसको पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा जाता है क्रिप्स मिशन को, और इसमें क्या कमियां थी जिसके कारण जो गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है उसमें। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो यह हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था 1908 में। कब किया था हिंद स्वराज का प्रकाशन? 1908 में। आगे बढ़ते हैं, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो बाबा आमटे को अभय सदक का जो खिताब दिया वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? अब गांधी युग 1915 से 1948 तक इसमें दिया हुआ है, लेकिन यदि आप दूसरी किताब उठाते हो एनसीईआरटी की, तो उसमें जैसे 3 काल चलते हैं, ये 3 काल चलेंगे, और तीनों कालों में जैसे जो उदारवाद चलेगा, व्यवहारवाद और गांधीवाद, ये तीनों कालों का जो समय है वो है, जैसे आप स्टार्ट कर लीजिए 1905 के बाद वाला, और 1900, जैसे अब ये गांधी युग की बात कर रहे हो, जैसे गांधी काल हम पढ़ेंगे तो गांधी काल चलता है 1919 से 1948-47 तक, यहां तक चलेगा, तो इसको एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, गांधी जी ने भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहां हुआ? तो ये हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? ये पूछा गया है कई बार। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम ये था सत्यनय प्रयोगो। आगे बढ़ते हैं, किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो गांधी जी की आत्मकथा का जो काल है वो माना जाता है 1869 से 1921 के बीच का जो काल है वो कहलाता है गांधी जी की आत्मकथा का काल। और गांधी जी की आत्मकथा पहली बार कब प्रकाशित हुई? तो ये हुई थी
1927 में नवजीवन में हुई थी। नवजीवन एक पत्रिका है, उसमें प्रकाशित हुई थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो अपनी आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। याद रखना आप, अपनी जो आत्मकथा है उन्होंने वो गुजराती भाषा में लिखी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? इंग्लिश में अनुवाद किया था महादेव देश जी ने। 35वां क्वेश्चन आपके सामने, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? तो सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था प्यारेलाल को। किसे बनाया गया? प्यारेलाल को। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मीरा बहन का वास्तविक नाम था मेडेलिन स्लेड। याद रखना, मीरा बहन का वास्तविक नाम था मेडेलिन स्लेड। 38वां क्वेश्चन है कि किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की है? वो की है मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि जिस प्रकार जो राम जी हैं, श्री राम जी हैं, वो लंका पर युद्ध रावण को हराने गए थे, तब उन्होंने समुद्र पर जो पुल बनाया, उस प्रकार से जिस प्रकार जो गांधी जी भी हैं, जो अपनी यात्रा लेकर चल रहे हैं दांडी में नमक बनाने, नमक के जो कानून हैं उनको उल्लंघन करने। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी के उपनाम से जाने जाने वाले व्यक्ति किसे सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन वो आ गए कि कौन किन किन को गांधी नाम से गांधी नाम उपनाम से जाना जाता है। तो यह है किसे सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, सीमांत गांधी नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है सीमांत गांधी। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। और आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे। आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे को जाना जाता है। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? एटी अरियाटा ने। इसके बाद अमेरिकी गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को, बर्मी गांधी के रूप में जनरल आंग सान को, और अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? केनेथ कोडा को। तो ये 45 क्वेश्चन हो गए हैं। अगले पार्ट में पूरे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हम पूरे कर लेंगे, और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। जैसे 23 संविधान के अनुच्छेदों में 23 अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकारों के। कौन से अनुच्छेद में हमें क्या स्वतंत्रता मिली हुई है, क्या अधिकार मिले हुए हैं, और उसका लीगल प्रोसेस क्या होता है, इन सभी की बात करेंगे। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।